इस एनीमे में ये आदमी अपनी स्किल का यूज करके कोई भी सामान खरीद सकता है, वो भी कम दाम पर, जिसे वह ऊंचे दाम पर बेचता है। आज हम इस एनीमे देखने से पहले चैनल को SUSB सब्सक्राइब कर लो। चलिए डेली लाइफ ऑफ ए मिडिल एज्ड ऑनलाइन शॉपकीपर इन एंडर वर्ल्ड के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम एक मिडिल एज कैरेक्टर को देखते हैं जो एक कंपनी में काम कर रहा है। एक दिन अचानक गॉड की नजर उस पर पड़ती है और उसकी जिंदगी में बदलाव आता है। अब कहानी में एक मोड़ आता है जब हमारे मैन क्रिएटर यानी कनीची काफी थक जाते हैं अपने कामों में और उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। वह अचानक बेहोश होकर गिर जाते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है। अस्पताल में उनका इलाज शुरू होता है और इस दौरान वह काफी समय तक रिकवर करते हैं। रिकवरी के दौरान वह अपनी लाइफ को नए तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। वह खेती बाड़ी करने जैसे नॉर्मल कामों में व्यस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू करते हैं। इसी दौरान वह एनीमे भी देखते हैं। इस एनीमे में एक कैरेक्टर अपनी स्टेटस को चेक करता है और यह देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद कनीची नाम का किरदार उठकर खाना बनाने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो गायब हो जाता है और एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वहां उसे एक बर्बाद और खत्म हो चुका स्केलेटन भी मिलता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और काफी घबराया हुआ महसूस करता है। अब वह अपना स्टेटस खोलता है और सच में उसका स्टेटस सामने आ जाता है, जिसे देखकर वह काफी हैरान हो जाता है। उसे अब यह समझ में आ जाता है कि वह एक दूसरी दुनिया में आ चुका है। उसकी HP और MP भी स्टेटस में दिखाई देती है। इसके बाद वह अपनी एक स्किल को ट्राई करता है। अब उसे एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट दिखाई देती है, जिसे वह हमेशा अर्थ पर इस्तेमाल करता था। साइट पर उसे एक आइटम बॉक्स भी दिखाई देता है। उसे देखकर वह हैरान हो जाता है, क्योंकि वह हमेशा इस तरह की चीजें धरती पर देखा करता था, लेकिन अब यह उसे दूसरी दुनिया में मिली है। ये देखकर उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। आइटम बॉक्स को चेक करने के लिए वह पास में पड़ी घास को तोड़ता है और उसे आइटम बॉक्स में डाल देता है। जैसे जैसे वह यह सब करता है, उसे भूख भी लगने लगती है। अब वह अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पर कुछ खाना मंगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। यह देखकर वह परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से उसे वही स्केलेटन दिखाई देता है जिसके ऊपर तलवार लगी होती है। ये देखकर कनीची के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उसी चीजों को बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लेता है और अब उन पैसों से मिल्क और ब्रेड खरीद कर खा लेता है। साथ ही वह एक शेवल भी लेता है और स्केलेटन को रेस्ट इन पीस दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कनीची ने जो पैसे कमाए थे उनसे एक बाइक साइकिल खरीद लेता है और अब वह एक ऐसी जगह तलाश रहा है जहां वह सेटल हो सके और पैसे कमा सके। फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है और कनीची अपनी वेबसाइट का उपयोग कर ढेर सारा खाना मंगवा लेता है, जिसे पकाकर खाता है और यह उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है। वह खाना खा ही रहा होता है, तभी कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसे देखकर कनीची घबरा जाता है। अब वह अपनी वेबसाइट पर चेक करता है कि उसके पास कोई अच्छा वेपन है या नहीं, लेकिन उसे अच्छे वेपन तो नहीं मिलते, लेकिन और फायर नाम का वेपन मिल जाता है। वो उनको जलाकर मॉन्स्टर्स उन पर फेंक देता है, जिससे वे थोड़े डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वे पीछे नहीं हटते। तब कनीची एक गुलेल और लोहे की बॉल्स खरीदता है और उनका इस्तेमाल करके उन सभी वुल्फ्स पर हमला करता है। इसी तरीके से वह गुलेल का इस्तेमाल कर मॉन्स्टर को आसानी से हरा देता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह अपनी साइकिल उठाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें सुबह का नजारा दिखाया जाता है, जहां कनीची काफी दूर भाग चुका होता है और अब वह देखता है कि वह फॉरेस्ट के किनारे पर आ चुका है। इसलिए वह एक लैडर और एक दूरबीन खरीद लेता है, जिससे वह सामने देखता है और उसे एक शहर दिखाई देता है। वह शहर देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जब वह घास के इलाके से आगे बढ़ रहा होता है, तभी अचानक से एक आदमी घोड़े पर सवार आता है, जो कहीं जा रहा था और कनीची से टकरा जाता है, लेकिन वह रुक जाता है। वह आदमी कनीची से कहता है, तुम ठीक हो? उसकी बातें सुनकर कनीची हैरान हो जाता है और सोचता है कि मैं तो उसकी भाषा समझ पा रहा हूं। फिर वह आदमी कनीची से कहता है, तुम भीग चुके हो, अगर तुम शहर जा रहे हो तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, शहर पास में है, इसलिए मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। मेरा नाम फूयू है और मैं एक मर्चेंट हूं। कनीची भी मान जाता है और उस आदमी के कैरेज में बैठ जाता है, जहां वह देखता है कि एक बाड़ भी बैठी होती है। इसके बाद फूयू कनीची से कहता है, तुम्हारे कपड़े थोड़े अजीब हैं और तुम्हारा नाम भी अलग है, तुम शहर क्यों जा रहे हो? कनीची जवाब देता है, मैं सोच रहा हूं कि वहां थोड़ा बिजनेस कर लूं। तभी कनीची देखता है कि वह बाड़ अपनी आइटम बॉक्स से एक गिटार निकाल लेती है, जिसे देखकर कनीची हैरान हो जाता है और फिर वह बाड़ गाना गाने लगती है। और फिर देखते देखते वे लोग शहर के अंदर पहुंच जाते हैं।
शहर पहुंचने के बाद कनीची फुयू की मदद करता है सामान अनलोड करने में और धन्यवाद के तौर पर कनीची फुयू को एक पेपर देता है। ये देखकर फुयू हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम इतनी खतरनाक चीज बेचने वाले हो? कनीची कहता है, यह खतरनाक कैसे हो सकता है? तब फुयू उसके कान में बताता है, जो तुमने दिया है वह स्पाइस सिंडिकेट का सामान है और उनकी स्पाइस पर मोनोपोली है। अगर तुम उनका ध्यान आकर्षित करोगे तो तुम्हारे लिए बुरी खबर आ सकती है। ध्यान रखना। और मैं इसे ले लेता हूं। इसके बारे में किसी को मत बताना। बदले में पैसे ले लो, हम मर्चेंट्स हैं। हम चीजें सस्ते में लेना पसंद भी कुछ फ्री में नहीं लेते। ये कहकर फुयू पैसे दे देता है और वहां से चला जाता है। अब कनीची पैसे गिनता है और हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जो पेपर दिया था वह बहुत महंगे दाम पर बिक गया है। अगले सीन में कनीची एक रेस्टोरेंट में आता है जहां एक लड़की उसका स्वागत करती है। कनीची अब उस लड़की को बताता है कि वह यहां रहने के लिए आया है। लड़की कहती है, ठीक है, इसके लिए तुम्हें थोड़े पैसे देने होंगे। कनीची मान जाता है और पैसे दे देता है। फिर लड़की कहती है, तुम्हें अपना नाम यहां लिखना होगा। कनीची अब थोड़ी परेशानी में आ जाता है क्योंकि उसे इस देश की भाषा लिखना नहीं आती। तभी लड़की कहती है, तुम्हारे कपड़े कुछ अलग हैं। कनीची बताता है, हाँ, मैं दूर से आया हूं और बिजनेस करने आया हूं। लड़की फिर कहती है, मर्चेंट गिल्ड तुम्हें तब तक रजिस्टर नहीं करेगी जब तक तुम्हें लिखना पढ़ना और नंबर्स कैलकुलेट करना नहीं आता। कनीची कहता है, मैं कैलकुलेशन तो कर सकता हूं। लड़की कहती है, ठीक है, चलो टेस्ट करते हैं। मान लीजिए 4 बैग हैं और हर बैग में 12 आर्ण काज है, तो टोटल कितने आर्ण काज होंगे? कनीची सही जवाब देता है, 48। ये सुनकर लड़की हैरान हो जाती है और कहती है, तुम तो सच में मैथ कर सकते हो लेकिन तुम पढ़ और लिख नहीं सकते। तुम्हारा नाम क्या है? कनीची अपना नाम बताता है और लड़की उसे लिख देती है। फिर लड़की कहती है, मेरा नाम अलिया है। कनीची उसे कहता है, क्या तुम मुझे इस देश की भाषा पढ़ना और लिखना सिखा सकती हो? बदले में मैं तुम्हें दूसरी देश की कैंडी दूंगा। अलिया मान जाती है। अगले सीन में कनीची उसे कैंडी देता है जो अलिया को बहुत पसंद आती है। वह कहती है, किंगडम ऑफ कदान में यह कभी नहीं मिलती। कनीची समझ जाता है कि यह किंगडम का नाम अंजलि है। अलिया कहती है, कैंडी खाकर मुझे लगता है कि मैं एक नोबल हूं। कनीची को समझ में आता है कि इस दुनिया में नोबल्स भी हैं। अगले सीन में अलिया कनीची को पढ़ना और लिखना सिखा देती है। कनीची के लिए भाषा सीखना काफी आसान होता है क्योंकि यह जापानी भाषा से ज्यादा अलग नहीं है। वह बहुत जल्दी कैनेज की सारी चीजें सीख लेता है जिसे देखकर अलिया उसकी तारीफ करती है और कहती है, मैं तुम्हारी लुगाई बनना चाहूंगी। कनीची हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूं। यह सुनकर अलिया खुश हो जाती है और कनीची को चिपकने लगती है। वह बदले में रात में कनीची के साथ कुछ चीजें करती है जिनके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वीडियो बच्चों के लिए भी हो सकती है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां कनीची गिल्ड में रजिस्टर करने आता है। उसे एक फॉर्म भरना होता है और वह सही तरीके से भर देता है। अब फॉर्म भरने के बाद कनीची को पेमेंट के तौर पर एक सिल्वर कॉइन देना पड़ता है। यह सुनकर कनीची सोचता है, यह तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, क्या मैं इसे इंस्टॉलमेंट पर दे सकता हूं? लड़की हंसते हुए कहती है, ठीक है। फिर वह कनीची को उसकी गिल्ड आईडी दे देती है और कहती है, जहां भी जाओ बिजनेस के लिए इसे दिखा देना। यह सुनकर कनीची समझ जाता है कि जो चीज फुयू ने दिखाई थी वह उसकी गिल्ड आईडी थी। अगले सीन में कनीची मार्केट में आता है और अलग अलग चीजों के प्राइस चेक करता है। तभी एक लड़की कनीची को कुछ फ्रूट्स दिखाती है और कहती है, ये फ्रूट्स अच्छे हैं ना? एक कॉपर में तुम्हें 10 मिल जाएंगे, खरीदना चाहोगे? कनीची हाँ कहता है और काफी फ्रूट्स खरीद लेता है। कनीची थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और उनका नाम जानना चाहता है, इसलिए वह उन्हें आइटम बॉक्स में डालकर चेक करता है। उसे पता चलता है कि उनका नाम रिनो और रिंजू है। फिर कनीची इन फ्रूट्स को अलिया को दे देता है। अलिया खुशी से कहती है, यह फ्रूट्स तो बहुत अच्छे हैं। फिर वह कनीची से पूछती है, क्या तुमने गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कर लिया? कनीची जवाब देता है, हाँ। अगले सीन में कनीची काफी थक जाता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। फिर सुबह होती है और वह अपनी ऑनलाइन शॉपिंग से काफी सामान मंगवाता है। अब वह अपने लिए एक दुकान बना लेता है। ये देखकर अलिया हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम कारपेंटर भी कर सकते हो? कनीची कहता है, हाँ, थोड़ा बहुत। फिर वह चिमटी का उपयोग करके कुछ कपड़े टांग देता है। अलिया ये देखकर कहती है, ये क्या चीज है? फिर वह बताने लगती है कि जो चिमटी कनीची यूज कर रहा है वह उसकी चिमटी से अलग है। वह कहती है कि उसकी चिमटी काफी जल्दी टूट जाती है। फिर वह पूछती है, क्या तुम इन चिमटी को बेचने वाले हो? कनीची सोचता है कि शायद इन्हें बेचकर थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अगले सीन में कनीची फिर से मार्केट में आ जाता है और एक बूढ़ी महिला से पूछता है, क्या मैं अपनी दुकान यहां साइड में लगा सकता हूं? बूढ़ी महिला कहती है, ठीक है।
कनीची अपनी आइटम बॉक्स से अपनी दुकान निकालता है। ये देखकर बूढ़ी महिला हैरान हो जाती है और कहती है, तुम आइटम बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो? कनीची जवाब देता है, हाँ, पर मेरी आइटम बॉक्स ज्यादा बड़ी नहीं है। फिर वह अपना सामान टेबल पर रख देता है और बूढ़ी महिला उन सामानों को देखने आती है। उसे चिमटी बहुत पसंद आती है और वह पूछती है, ये कितने में बेच रहे हो? कनीची थोड़ा चौंकते हुए कहता है, क्या आप इन्हें खरीदना चाहेंगी? महिला कहती है, हाँ, पर क्या यह नियम नहीं है कि तुम अपनी साइड वाली दुकान से सामान नहीं बेच सकते? कनीची हंसते हुए कहता है, नहीं। इसके बाद बूढ़ी महिला अपना नाम बताती है, मेरा नाम अनामा है। फिर वह 5 चिमटी खरीद कर ले जाती है और अपनी दुकान पर रख लेती है। हम देखते हैं कि अब कनीची की दुकान पर भी भीड़ लगने लगी है और साथ ही अनामा की दुकान पर भी। एक महिला आती है जिसे चिमटी बहुत पसंद भी खरीद लेती है। अगले सीन में अनामा कनीची का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, तुम्हारी चिमटी बहुत अच्छे से बिक रही है। कनीची सोचता है, अगर मैं इन चिमटी को बेचकर ऐसा प्रॉफिट पा रहा हूं तो शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी इन्हें ही बेचकर सरवाइव कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई मेरी कॉपी करके इन्हें बेचे तो मुझे फायदा नहीं होगा। तभी एक व्यक्ति आता है और कनीची देखता है कि उसके पास तलवार है और उसके कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, जिससे लगता है कि वह हाई क्लास का है। वह व्यक्ति कहता है, मुझे एक नाइफ चाहिए। कनीची उसे नाइफ देता है और वह व्यक्ति नाइफ को अच्छे से टेस्ट करता है। वो नाइफ काफी अच्छा होता है और वह आदमी कनीची से पूछता है, कितने में बेचोगे? कनीची जवाब देता है, 2 सिल्वर कॉइन में। आदमी कहता है, ये तो काफी महंगा है, लेकिन यह ब्लेड बहुत अच्छा है, प्राइस के हिसाब से तो ठीक है। वैसे क्या तुम्हारे पास इससे बड़ी तलवार भी है? कनीची अब अपनी वेबसाइट चेक करता है और एक बड़ी तलवार पाता है जो वह उस आदमी को दे देता है। आदमी उसे भी काफी पसंद करता है और पूछता है, तुम कितने में बेचोगे? कनीची कहता है, 1 गोल्ड कॉइन में। यह सुनकर वह आदमी कहता है, यह तलवार महंगी है, लेकिन यह बहुत खूबसूरत भी है। कनीची सोचता है, क्या मैंने ज्यादा कीमत तो नहीं बता दी? तभी एक कैट गर्ल आती है और कनीची को सूंघने लगती है। कनीची डर जाता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। वह लड़की उसे सूंघते हुए उसके पास आती है और कनीची डरकर पीछे हट जाता है। तभी कुछ और 20 लोग भी आ जाते हैं और कनीची फिर से डरकर पीछे गिर जाता है। यह देख दादी माँ कहती है, लगता है तुम पहली बार बीस्ट फॉक्स को देख रहे हो। कनीची कहता है, हाँ। फिर वह उन बीस्ट फॉक्स से माफी मांगता है और बताता है कि जिस गांव से वह आया है वहां पर बीस्ट फॉक्स नहीं होते। इसी बीच उनमें से एक आदमी स्टॉल पर कूद कर आता है और ऊपर से एक मैट उठाकर कहता है, मुझे यह चाहिए। कनीची कहता है, माफ करना, मैं इसे नहीं बेच रहा। कनीची सोचता है कि वह फिर से उस मैट को खरीद लेगा, इसलिए वह उसे बेचने के लिए तैयार हो जाता है। कनीची कहता है, मैं इसे तुम्हें 3 कॉपर कॉइन में दूंगा। वे कहते हैं, ठीक है, तो हम 3 खरीदेंगे। कनीची कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। 3 के बजाय मैं इसे 8 कॉपर में दे दूंगा। वे कहते हैं, लेकिन हमारे पास 8 कॉपर नहीं है, हमारे पास स्क्वायर सिल्वर है। कनीची कहता है, ठीक है, तुम मुझे 2 स्मॉल स्क्वायर सिल्वर दे दो और 2 कॉपर दे दो। यह सुनकर वे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कनीची उनके साथ धोखा कर रहा है। तभी एक आदमी कहता है, जो दुकानदार कह रहा है वह सही है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तब वे लोग मान जाते हैं और पैसे देकर खरीदारी कर लेते हैं। अब दादी माँ कनीची को बताती हैं कि बीस्ट फॉक्स को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, इसलिए वे लोग कंफ्यूज हो गए थे। यह सुनकर वह आदमी भी कनीची से कहता है, वह आदमी कहता है, तुम बहुत ट्रस्टवर्दी लगते हो, ठीक है, मैं यह तलवार खरीद रहा हूँ। ऐसा बोलकर वह तलवार खरीद कर चला जाता है। अगले सीन में कनीची वापस आता है और वह अजेलिया को 5 रातों के रहने का पेमेंट दे देता है। यह देखकर अलिया कहती है, क्या तुमने प्रॉफिट कमाया? कनीची जवाब देता है, हाँ, थोड़ा बहुत। अब एक और सीन में हमें उसी महिला को दिखाया जाता है जो अपनी मालकिन को चिमटी दे देती है। उसकी मालकिन प्रिमूला हैरान हो जाती है और कहती है, तुमने इतनी कमाल की चीज इतनी सस्ते में खरीद ली? महिला कहती है, हाँ, हम इसे मैच में यूज करेंगे। प्रिमूला जवाब देती है, नहीं, जाओ जाकर कल और खरीद लाओ, हम इन्हें अपनी कंपनी में बेचेंगे। हमारी कंपनी का मोटो है, कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी को जाने ना दो। इसके बाद प्रिमूला अपने पिता से यह बात शेयर करती है। अब कनीची का सीन आता है जहां वह नहा रहा होता है। वह कहता है, मुझे गर्म बात लेना है, और फिर वेबसाइट पर चेक करता है जहां उसे ड्रम्स मिल जाते हैं। वह सोचता है कि वह यह ड्रम्स खरीदेगा और नदी के पानी से भरकर नीचे आग लगा देगा ताकि पानी गर्म हो जाए और वह गर्म पानी में नहा सके। वह ऐसा करता है और फिर खाना खाता है। खाना खाने के बाद कनीची सोचने लगता है, मुझे समझ नहीं आता कि यह ऑनलाइन वेबसाइट कैसे काम करती है। क्या इसको यूज करना सही रहेगा? क्या इससे कुछ लिया जाएगा? जैसे मेरी सोल तो नहीं ले ली जाएगी? फिर वह खुद ही सोचता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
इसके बाद कनीची सो जाता है। अगले सीन में जंगल में एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जो एक कबूतर का शिकार करती है और उसे खा रही होती है। वह मन में सोचती है, एक दिन मैं भरपेट खाना खाऊंगी। तभी उसे एक आवाज आती है और वह जल्दी से कबूतर को भुजा देती है और वहां से भाग जाती है। वह फिर भगवान से प्रार्थना करती है, कृपया मुझे भरपेट खाना दो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले